भेड़े चराते समय आदमी देखता है कि दो भेड़े आपस में जानलेवा लड़ाई लड़ रहे हैं। वह नेकदिली दिखाते हुए लड़ाई रोकने जाता है, लेकिन अचानक एक भेड़ उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। वह आदमी गुस्से में उठने की कोशिश करता है, तभी एक भेड़ उसके माथे पर जोरदार टक्कर मारता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। मालिक उसे इतना बेकार समझता है कि उसे होश में लाने के लिए उस पर पेशाब कर देता है। आदमी अपनी चोटों के इलाज के लिए शहर के अस्पताल जाने की गुहार लगाता है। मालिक उसे बकवास न करने को कहता है, उसे बस एक घूंट पानी देता है और वापस भेड़े चराने के काम पर लगा देता है। वह आदमी बस यही प्रार्थना करता है कि वह जल्द से जल्द इस नरक जैसी जगह से बाहर निकल सके। उसका घर दूर भारत में है, जहां वह अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ एक सुखी जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन काम के दौरान पास के एक सहकर्मी ने विदेशी सिगरेट पीना शुरू किया। जीके को अपने सहकर्मी से पता चला कि उसके साले ने मिडिल ईस्ट में काम करके बहुत पैसा कमाया है। अब मिडिल ईस्ट का वीजा पाने के लिए केवल 30,000 युआन की जरूरत थी और वह सिर्फ 2 महीने की कमाई में यह पैसा वापस पा सकता था। जीके इस मोटी तनख्वाह वाली नौकरी के लालच में आ जाता है और अपना घर गिरवी रखने का फैसला करता है। वह जैसे तैसे 30,000 युआन जुटाता है, अपनी माँ और गर्भवती पत्नी को पीछे छोड़कर काम के लिए मिडिल ईस्ट चला जाता है। एक लेबर एजेंसी के माध्यम से वह अपने चचेरे भाई के साथ काम करने के लिए मिडिल ईस्ट पहुंचता है। लेकिन जब वे वहां कदम रखते हैं तो कुछ भी उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। भाषा अलग है, उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया है और दोनों पूरी तरह उलझन में हैं कि अब क्या करें। सौभाग्य से भाई को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है और वह मुश्किल से कंपनी को फोन लगा पाता है, लेकिन वीकेंड होने के कारण कंपनी में कोई फोन नहीं उठाता। दोनों भाई उस अनजान एयरपोर्ट पर बस बेबस होकर इंतजार कर सकते थे। जैसे ही वे हार मानने वाले थे, अचानक एक बूढ़ा आदमी आया और उनका नाम पूछा। यह समझने के बाद कि वे बात नहीं कर सकते, वह पहले तो बेसब्री से चला गया, लेकिन फिर बूढ़े आदमी का मन बदल गया। ये दोनों उस इलाके से अनजान थे जिससे यह किडनैप करने का एकदम सही मौका। तो वह वापस मुड़ा और उन्हें ले गया। कार काफी देर तक चलती रही, जब तक कि दोनों भाई लगभग सो नहीं गए और आखिर में अपनी मंजिल पर पहुंचे। उसने दावा किया कि यह उनका काम करने की जगह है। जी और उसके कजिन ने घर पर फोन करके उन्हें बताने की कोशिश की कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन बूढ़े आदमी ने उन्हें जबरदस्ती अलग कर दिया। कजिन कार की बाड़ में बंद था, जबकि जी को जबरदस्ती वापस कार में बिठा दिया गया। लेकिन जब कार दोबारा रुकी तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, बस एक टूटा फूटा टेंट और भेड़ों का बाड़ा था। कियांग ने भोलेपन से सोचा कि बूढ़े आदमी ने गलत लोगों को उठा लिया है और जल्दी से उसे अपना पहचान पत्र दिखाया। उसे हैरानी हुई, बूढ़े आदमी ने पहचान पत्र छीन लिया और उसे फाड़ दिया। अपनी पहचान का इकलौता सबूत खराब होते देखकर कियांग को एहसास हुआ कि शायद उसके साथ धोखा हुआ है। जब वह पूरी तरह से निराश होकर जमीन पर बैठा था तो चाचा और भतीजे ने उसे अपने टेंट में बुलाया, उसे एक सूखी रोटी दी और उसे पानी में डुबोकर खाना भी सिखाया। वे दया नहीं दिखा रहे थे, वे कियांग को अपनी बात मनवाने के लिए खाने का इस्तेमाल करना चाहते थे। भूखा कियांग सिर्फ अनजान खाना निगल पा रहा था, जबकि उसके चेहरे पर निराशा के आंसू बह रहे थे। उसे क्या पता था कि यह तो बस एक बुरे सपने की शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद पानी देने वाला आया और कियांग ने मौके का फायदा उठाकर उससे मदद मांगी। हालांकि डिलीवरी वाला उसे बिल्कुल समझ नहीं पाया और लाओ डेंग ने देखा कि वह जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए लाओ डेंग ने तुरंत अपना सिर का पट्टा हटाया और कियांग को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। फिर अपनी राइफल के बट से उसे बेहोश कर दिया। जब कियांग जागा तो शाम हो चुकी थी। वह पूरे एक दिन से वहीं पड़ा था और किसी को परवाह नहीं थी कि वह जिंदा है या मर गया। कभी न खत्म होने वाले रेगिस्तान को देखकर कियांग गहरी निराशा में डूब गया। उसके बाद उसने और विरोध करने की हिम्मत नहीं की और सिर्फ चिलचिलाती गर्मी में भेड़ों को चराने लगा। दिन ब दिन कियांग के को याद नहीं रहता था कि कितना समय बीत गया था। एक दिन उसने गलती से कार के रियरव्यू मिरर में देखा और जो देखा उससे वह तुरंत हैरान रह गया। उसकी परछाई दाढ़ी से ढकी हुई थी और उसका चेहरा गंदा था। जैसे ही वह खुद को ठीक से देखने वाला था, लाओ डेंग ने मिरर तोड़ दिया, यह मजाक उड़ाते हुए कि जानवरों को यह जानने की जरूरत नहीं है कि वे कैसे दिखते हैं। बेइज्जत और गुस्से से भरा हुआ कियांग के भेड़ों को चराते हुए भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि वह कुछ कदम ही भागा था कि लाओ डेंग ने उसे दूरबीन से देख लिया। दूसरे आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चला दी, जिससे कियांग के डरकर जमीन पर गिर गया। अगले ही सेकंड लाओ डेंग ने अपने ऊंट को पकड़ लिया और राइफल के बट से उसका टखना तोड़ दिया। कियांग की चीखें पूरे रेगिस्तान में गूंज गई, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। उस रात उसे भेड़ों के बाड़े में बांध दिया गया और खुद के लिए छोड़ दिया गया। जिंदा रहने के लिए वह सिर्फ भेड़ों के साथ नान से पानी पी सकता था। तब से कियांग लंगड़ा हो गया और रेगिस्तान से बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन जल्द ही किस्मत ने उसे नई उम्मीद दी। एक दिन कियांग भेड़ों को ओले से बचाने के लिए एक गुफा में ले गया। तभी उसे अचानक अपने पीछे एक जाना पहचाना गाना सुनाई दिया। वह गुफा के पीछे पीछे गया और बाहर निकलने पर एक आदमी को अपने जैसा ही अस्त व्यस्त पाया। कियांग ने उस आदमी को उसकी आवाज से पहचान लिया, उसका कजिन। दोनों गले मिले और फूट फूट कर रोए, उन सालों में उनके साथ हुए बुरे बर्ताव के बारे में बताते हुए। इससे पहले कि वे अपनी बात खत्म कर पाते, उनके कजिन के मालिक ने उन्हें देख लिया। यह देखकर कजिन जल्दी से वापस भाग गया। इस मुलाकात से कियांग को थोड़ी राहत मिली। अचानक कुछ दिनों बाद उसका कजिन एक और गुलाम ओल्ड ब्लैक को लेकर आया और कहा कि वह आसपास के इलाके को अच्छी तरह जानता है और उसकी गाइडेंस से वे पक्का बच सकते हैं। ओल्ड ब्लैक ने बताया कि अगले दिन मुखिया की बेटी की शादी है, यह उनके भागने का सबसे अच्छा मौका होगा और पक्का अगले दिन दोपहर में सूली और दूसरे आदमी के उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद वे मन की शांति के साथ गाड़ी से चले गए। अगले ही सेकंड कियांग ने नल खोला और अपना चेहरा अच्छी तरह धोया, जो
उसने 4 साल से नहीं धोया था। फिर तीनों एक साथ निकल पड़े। चोर समझे जाने के डर से उन्होंने कोई सामान लाने की हिम्मत नहीं की। आधी रात तक तीनों को प्यास लग चुकी थी। जब उन्होंने पास में एक चरवाहे के परिवार को देखा, ओल्ड ब्लैक ने कुछ पानी चुराने की पेशकश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पीना खत्म किया, सऊदी लोगों ने उन्हें देख लिया और तुरंत उन पर गोलियां चला दी। अंधेरे की वजह से तीनों भागने में कामयाब रहे। बदकिस्मती से इस अफरा-तफरी में कियांग के जूते खो गए। वह रेत पर नंगे पैर रह गया। वे टीलों पर लेट गए और सुबह होने तक सोते रहे। फिर लाओ हेई के साथ उन्होंने अपना सफर जारी रखा, लेकिन 2 दिन बाद भी उन्हें अंत दिखाई नहीं दे रहा था। पता चला कि लाओ हेई को भी रास्ता नहीं पता था। वह बस सूरज की दिशा में चल रहा था। वे तीनों बस घुटने टेककर प्रार्थना कर सकते थे कि वे गलत रास्ते पर न चले गए हों। अचानक लाओ हेई ने रेत के नीचे कुछ हिलते हुए देखा। मुश्किल की उस घड़ी में उसने जल्दी से अपने कजिन को पकड़ा और एक तरफ छिप गया। सिर्फ कियांग ही पीछे रह गया था। उसने देखा कि रैटलस्नेक का एक झुंड उस पर हमला कर रहा है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन लाओ हेई ने उसे हिलने से मना किया। कियांग बस अपना डर सह सकता था और लाचार होकर देख सकता था कि जहरीले सांप उसके पैरों के ऊपर से कैसे गुजरे। कुछ समय के बाद रैटलस्नेक आखिरकार चले गए। कियांग जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही वह बैठा, वह दर्द से कराहने लगा। बाकी 2 लोगों को लगा कि उसे सांप ने काट लिया है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उसके जूते ही नहीं थे। कियांग को इतना दर्द में देखकर लाओ हेई ने अपनी बनियान फाड़कर उसके पैरों को लपेटा। अपने कजिन के सहारे कियांग मुश्किल से चल पा रहा था। हालांकि तीसरे दिन तक भी कोई अंत नहीं दिख रहा था। बहुत ज्यादा प्यास और भूख से कजिन सबसे पहले हार गया। उसे एक ओएसिस का वहम हो गया। वह पागलों की तरह आगे भागा, यहाँ तक कि रेत भी खा रहा था। कियांग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कजिन ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। कियांग के बार बार बुलाने पर ही कजिन को होश आया, लेकिन उसकी हरकतों ने उसे पूरी तरह से थका दिया था और आखिर में वह गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बह रहा था। इस बार लाओ हेई भी बेबस था और बस अपने कजिन को आखिरी सांस लेते हुए देख सकता था। जैसे ही कियांग लाश के लिए दुखी हो रहा था, लाओ हेई ने देखा कि उनके पैरों के नीचे की रेत हिल रही थी। अपने अनुभव से यह जानते हुए कि यह आने वाले रेतीले तूफान का संकेत था, उसने जल्दी से कियांग को पकड़ा और उसे खींचकर दूर ले गया। अगले ही पल एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आया, जिससे आसमान धुंधला हो गया। उसके कजिन की लाश तुरंत दब गई। भागने की उनकी बहुत कोशिशों के बावजूद रेतीले तूफान ने उन्हें पकड़ लिया। खुशकिस्मती से रेतीला तूफान थम गया और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कियांग अभी भी अपने कजिन की लाश ढूंढना चाहता था, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। अपने प्रियजन को खोने के बाद कियांग को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा सूख गई हो। आगे बढ़ने की इच्छा लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई हो। चलना ही होगा, मरते दम तक चलना ही होगा। लाओ हेई की मदद से वे धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन आखिरकार कियांग जमीन पर गिर गया। हेई ने तब देखा कि कियांग के पैरों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था। एक पल सोचने के बाद उसने अपने जूते उतारे और कियांग के पैरों में पहना दिए। जैसे ही वह उम्मीद छोड़ने वाला था, उसने अचानक एक छिपकली को रेंगते हुए देखा। लाओ हेई बहुत खुश हुआ। इसका मतलब था कि आसपास पानी जरूर होगा। सच में पास में ही एक ओएसिस था। यह देखकर कियांग तुरंत चौंक गया और लाओ हेई से भी तेज भागा। लेकिन जैसे ही वह पेट भरने वाला था, लाओ हेई ने उसे जबरदस्ती पीछे खींच लिया। डिहाइड्रेटेड हालत में अचानक बहुत ज्यादा पानी पीना जानलेवा हो सकता है, इसलिए उसने पहले कियांग के होठों को गीले कपड़े से गीला किया, फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी उसके मुंह में टपकाया। लाओ हेई को और भी हैरानी हुई जब पास में ही जमीन पर कोक की एक बोतल पड़ी थी। इसका मतलब था कि वे लगभग रेगिस्तान से बाहर निकल चुके थे। और सच में थोड़ी देर चलने के बाद रेत पर टायर के निशान दिखाई दिए। यह देखकर दोनों जल्दी से आगे बढ़े, इस उम्मीद में कि उन्हें तुरंत बचा लिया जाएगा। लेकिन टीले के दूसरी तरफ उन्होंने जो देखा उससे वे हैरान रह गए। आगे सिर्फ अंतहीन रेत थी और कोई इंसान नहीं था। मजबूत लाओ हेई भी निराश हो गया। मुश्किल से होश में आए कियांग को देखकर वह समझ गया कि अब अलग होने का समय आ गया है। अगले दिन जब कियांग उठा तो उसने पाया कि लाओ हेई उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन उसने कियांग को उसकी पानी की इकलौती बोतल के साथ छोड़ दिया था। लाओ हेई के सहारे के बिना कियांग को चलने में मुश्किल हो रही थी। वह मुश्किल से दोपहर तक पहुंच पाया और जमीन पर गिर गया, लेकिन तभी उसके हाथ में बोतल धीरे धीरे ढलान से लुढ़ककर सड़क पर आ गई। पता चला कि कियांग सच में रेगिस्तान से बाहर निकल गया था, लेकिन जल्द ही उसे फिर से इंसानी स्वभाव की ठंडक महसूस हुई, क्योंकि कोई भी ड्राइवर उसे तब तक ले जाने को तैयार नहीं था जब तक वह मिट्टी से सना हुआ था और मरने की कगार पर नहीं पहुंच गया था। जैसे ही वह गिरने वाला था, एक लग्जरी कार आकर रुकी। इस अच्छे इंसान की मदद से कियांग आखिरकार शहर लौट आया, लेकिन इतने लंबे समय तक गुलाम रहने की वजह से वह डरपोक और झिझकने वाला हो गया था। किसी से मदद मांगने से डरता था। आखिरकार वह सड़क पर गिर गया। जब वह होश में आया तो उसने पाया कि उसके गांव वालों ने उसे बचा लिया है और अपनी डॉर्मेट्री में ले गए हैं। उन्होंने कियांग को नहाने में मदद की और उसके गंदे बाल और दाढ़ी काटी, लेकिन उन्हें उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला और वे उसे सिर्फ पुलिस स्टेशन ले जाकर रजिस्टर करवा सके। वहाँ वांटेड पोस्टर वाली दीवार पर कियांग ने अचानक एक जानी पहचानी फोटो देखी और उसे एहसास हुआ कि लाओ हेई बिना कुछ कहे क्यों गायब हो गया था। लेकिन जब कियांग डिटेंशन सेंटर में डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहा था तो कुछ डरावना हुआ। उसके सऊदी मालिक इंस्पेक्शन करने आए। अगर उन्हें कोई भागा हुआ वर्कर मिलता तो वे उसे बुरी तरह कोड़े मारते और जबरदस्ती वापस ले जाते। कियांग ने चुपके से दुआ की कि ओल्ड डेंग न आए, लेकिन उसकी दुआ बेकार गई।
ओल्ड डेंग को धीरे धीरे आते देखकर उसने डर के मारे जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन ओल्ड डेंग ने उसे फिर भी पहचान लिया। लेकिन अचानक वह कियांग को नहीं ले गया, बल्कि उसे एक चौंकाने वाला बयान देकर गया। अगर मैं तुम्हारा स्पॉन्सर होता तो मैं तुम्हें वापस रेगिस्तान ले जाता। पता चला कि वह कियांग का असली एम्प्लॉयर नहीं था, वह बस रास्ते में उन दोनों को वापस ले गया था, इसलिए उसे अब कियांग को ले जाने का कोई हक नहीं था। कियांग पूरी तरह से उदास होकर जमीन पर बैठ गया। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि उसे पूरे 4 साल तक धोखा दिया गया है। 3 महीने बाद कियांग आखिरकार वापस आने के लिए प्लेन में चढ़ गया। आखिरकार अपनी तकलीफ से बचकर घर लौट पाया। हालांकि असल में मिडिल ईस्ट में ट्रैफिकिंग करने वाले लोग कियांग जितने लकी नहीं होते। वे आखिर में निराशा और दर्द में मर जाते हैं, जबकि अपराधी सभी कानूनी सजा से बच जाते हैं। यह सच्ची कहानी हमें हमेशा सावधान रहना सिखाती है, क्योंकि इंसानी फितरत की बुराई आम लोगों की समझ से परे है।